तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एज ए कॉपीराइटर आपको पैसा मिलता है, कैसे हाउ यू गेट पेड एज ए कॉपीराइटर और व्हाई कॉपीराइटर्स आर पेड सो हाई। सी, कॉपीराइटिंग एक ऐसी जॉब है जो आपको पैसा कमाने देती है बहुत। कैसे एज ए कॉपीराइटर आप क्या क्या करते हो, पहले मैं उसकी लिस्ट बना देता हूँ। सबसे आप सेल्स लेटर्स लिखते हो, रिटर्न सेल्स लेटर जिसको हम बोलते हैं। आप वीडियो सेल्स लेटर्स लिखते हो, आप ईमेल्स लिखते हो अपने क्लाइंट्स वगैरह के लिए, आप सोशल मीडिया कॉपीज लिखते हो। मैं एग्जांपल लेता हूं सेल्स लेटर्स का। अब जब आप सेल्स लेटर लिखते हो, फॉर एग्जांपल मान लो कोई बंदा आपके पास आता है, वो कहता है कि भाई मैंने कोई बुक बनाई है या मैंने कोई कोर्स बनाया है या कोई भी उसका डिजिटल प्रोडक्ट है या फिजिकल भी हो सकता है, बुक फिजिकल भी होती है, डिजिटल प्रोडक्ट है। अब वो बंदा क्या कर रहा है, वो बंदा पर डे 1000 रुपीज स्पेंड कर रहा है फेसबुक एड्स के ऊपर। फेसबुक एड पे 1000 रुपीज स्पेंड करने के बाद ही इज एबल टू सेल 5 बुक्स अ डे। 1000 रुपीज के अंदर 5 बुक्स इज एबल टू सेल फॉर 200 रुपीज। लेट्स से कि उसकी जो बुक है वो 2000 रुपीज की, 200 रुपीज की है। सो बाय स्पेंडिंग 1000 rupees in Facebook ads, he is able to get 1000 rupees back. Okay, because he is able to sell 200 rupees के हिसाब से 5 books a day. अब वो कहता है कि ठीक है चलो, मेरा कुछ फायदा भी नहीं हो रहा तो मेरा कुछ नुकसान भी नहीं हो रहा, मेरी ब्रांडिंग तो हो ही रही है और मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोवर वगैरह तो बढ़ ही रहे हैं, अच्छी बात है। मगर एज फिर वो उसको चलता है पता कि भाई अगर मैं अपने सेल्स पेज की अच्छी कॉपीराइटिंग करा लूं तो मेरी सेल्स बढ़ सकती है। इससे पहले उसको पता नहीं था। अब वो किसी ब्रिलियंट कॉपीराइटर के पास आता है और वो उसको कहता है कि भाई तुम मेरी सेल्स पेज की कॉपी लिखो। उसने उसके सेल्स पेज की कॉपी लिख दी, बढ़िया उसने अच्छे से हेडलाइन वगैरह बना के पूरा उसमें स्टोरी लगाया, पूरा उसमें इमोशंस लगाए और उसके अंदर एक अच्छा सा ऑफर बनाया, पूरी बुलेट पॉइंट्स वगैरह लगा के उसने अच्छी सी उसकी लिख दी, सेल्स कॉपी बना दी। वो सेल्स कॉपी अपलोड हो गई। अब पहले अगर वो बंदा 1000 रुपीज स्पेंड करके इन फेसबुक एड्स, ही वाज गेटिंग बैक 1000 रुपीज। नाउ ही इज एबल टू सेल बाय यूजिंग गुड सेल्स कॉपी दैट फर्स्ट ही वाज सेलिंग 5 बुक्स अ डे by spending 1000 rupees. Now he is able to get 8 books a day. He is able to sell 8 books a day. So in just 1000 rupees, now he is getting back 200 rupees के हिसाब से 1600 rupees. 600 rupees a day. So if you multiply this 8, let's say कि इसको 8 की जगह हम 10 लेते हैं, तो कितना प्रॉफिट आ रहा है? 2000 रुपीज आ रहा है। ठीक है, अगर वो बंदा 15 बेच रहा है, अब 15 अगर उसको बेचनी है तो सीधी सी बात है, थोड़ा बहुत फेसबुक ऐड भी उसको बढ़ाना पड़ेगा। मान लो मैं कर देता हूँ 1200 है ना, या 1500 रुपीज कर देता हूँ, 1500 रुपीज। तो अगर 1500 रुपीज और तो ये हो गया हमारा 30,000। तो नाउ इज एबल टू गेट 30,000 रुपीज अ डे बाय स्पेंडिंग कितना? 1500 रुपीज। सो यू सी, व्हेन जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है, जब प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ती है, उसकी सेल्स बढ़ती है, तो इसकी वजह से कॉपीराइटर्स को बहुत ज्यादा पे किया जाता है। क्यों किया जाता है? देखो, अल्टीमेटली आपकी कॉपी ने क्या किया? अल्टीमेटली आपकी कॉपी ने सामने वाले बंदे का रेवेन्यू बढ़ाया। अब हुआ क्या, जब अब आप उसकी कॉपी लिखते हैं, आप उसका लेते हैं 10,000 इन फ्रंट, आप बोलते हैं कि भाई 10,000 रुपीज आई विल चार्ज फॉर राइटिंग माई कॉपी। तो वो ये आपकी होगी अपफ्रंट फीस, इसको बोलते हैं अपफ्रंट फीस। ठीक है, अब आप कहते हैं कि पर सेल्स पे आई विल चार्ज 5% कमीशन या प्रॉफिट आउट ऑफ द प्रॉफिट। उसकी 200 रुपीज की बुक है तो ये हो गया हमारा 10 रुपीज यू आर गेटिंग फॉर पर बुक सेल्स। किसी में आपका 10% होगा, किसी में आपका 30% होगा, ऐसा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ क्लाइंट ऑफ माइन फ्रॉम यूके, उसके साथ जो मेरी डील हुई थी, ही वाज सेलिंग हिज प्रोग्राम फॉर 999 रुपीज। इंग्लिश स्पीकिंग का उसका प्रोग्राम था और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। अब 999 रुपीज का प्रोग्राम था, तो हमारी डील ये हुई थी, मैंने उससे कहा था कि भाई
30,000 रुपीज अप फ्रंट जो उसने मेरे को दे दिए थे। उसके बाद हमारी बात हुई थी कि भाई वो के फर्स्ट 100 सेल्स के ऊपर आई विल चार्ज 20%। ठीक है, नहीं पहले मैंने उससे मांगे थे 50,000 रुपए, मेरे को याद है 50,000 रुपीज। फिर वो बोला कि नहीं मैं आपको 50,000 रुपीज नहीं दूंगा कबीर, मैं आपको 30,000 रुपीज दूंगा। मैंने कहा ओके, एंड ही सेड कि आई विल गिव यू 30% ऑन पर सेल, 100 शुरू के 100 सेल्स तक 30%। मैंने कहा ओके। फॉर्चुनेटली वी वर एबल टू हिट मोर देन 350 प्रोग्राम्स, 350 कोर्सेज हमने बेचा। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ लॉकडाउन पीरियड की। ओके, so it is that easy to get more and more clients, it is that easy to get more and more revenue. So you see, आपको जो बहुत ज्यादा मेहनत करनी है वो आपकी कॉपीराइटिंग स्किल के ऊपर करनी है। आपने एक बात और यहाँ पे देखी होगी कि अगर मैं किसी को कॉपी दे रहा हूँ तो मेरे को नॉलेज होनी चाहिए किसकी फनल्स की, कि अगर कोई फनल चलती है तो उसका रेवेन्यू कितना आता है, तो कैसे कोई फनल काम करती है। बिल्कुल ऐसे आप ईमेल मार्केटिंग सिस्टम में आ जाइए। आप किसी बंदे के ईमेल्स लिखते हैं कि भाई देखो, अब उसके अंदर ना डिफरेंट लिस्ट होती है। ईमेल्स के अंदर जब हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट लिस्ट होती है, लाइक लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। अभी जो लिस्ट होती हैं अलग अलग, इनमें से कोई वार्म ऑडियंस होती है, कोई हॉट ऑडियंस होती है, किसी को हम कोल्ड ईमेल भेजते हैं, किसी को हम प्रमोशनल ईमेल भेजते हैं, किसी अलग अलग लोगों को अलग अलग ईमेल्स भेजते हैं। वो सारा किसका सिस्टम है? वो सारा ईमेल मार्केटिंग का सिस्टम है। ठीक है, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे हम। अब सामने वाला बंदा कहता है आपसे कि भाई देखो, आपका प्रोस्पेक्ट आपसे बोलता है कि यू हैव टू राइट 15 प्रमोशनल ईमेल्स और जस्ट 12 प्रमोशनल ईमेल्स फॉर माय लिस्ट। उसकी मान लो 10,000 लोगों की ईमेल मार्केटिंग की लिस्ट है, ईमेल लिस्ट है, तो आपके जाएंगे 12 ईमेल्स एक मंथ में। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि भाई आई विल चार्ज लाइक 15,000 रुपीज पर मंथ एंड आई विल गिव यू 12 emails in a month that will be promotional। अब यहाँ पे अब ये 12 emails है, आप उसे ये बोलेंगे कि भाई जो ये मेरे 12 emails हैं, ये जितना आपको फायदा देंगे उतना। अब जैसे उसने लिस्ट बनाई और मान लो अगर वो लीड्स लेके आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल, अब हर जगह तो सेल्स की बात नहीं होती ना। फॉर एग्जाम्पल उसने कोई फ्री ट्रेनिंग है, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा उसकी वो लोग वो फ्री ट्रेनिंग देखें, तो यू कैन से कि यार जितने लोग मेरे इन ईमेल से वहां पे जाएंगे, जितने लोग जाएंगे मतलब मेरे ईमेल से जितनी लीड्स आपको मिलेगी, तो अगर मैं 50 लीड्स को टच करता हूं या मैं 100 लीड्स को टच करता हूं, सो आई विल गेट, यू कैन से के 2,000 रुपीज एज माई कमीशन और 4,000 रुपीज कमीशन फ्रॉम योर साइड। या तो आप लीड्स के ऊपर अपना कोई कमीशन रख लीजिए कि भाई अगर इतनी लीड्स हो गई तो मैं आपसे इतने रुपए चार्ज करूंगा, या मेरे को एक तरीके से कमीशन मिलेगा या एक तरीके से प्रॉफिट। या आप सीधा सिंपल ये बोल सकते हैं कि भाई जो मेरे ईमेल से आपके पास लीड्स आएंगी, उस लीड्स में से जो सेल्स आएगी उसमें से मेरा कमीशन होगा। फॉर एग्जांपल के ईमेल शूट होता है, हो जाता है 5,000 लोगों को ईमेल जाता है, 5,000 में से हमारी लीड्स बने 180 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारी ट्रेनिंग देखी, और उस ट्रेनिंग के बाद या तो सेल्स क्लोज मान लो फोन के ऊपर कर रहे हैं, या उनका कोई डायरेक्ट प्रोडक्ट है जो लो टिकट प्रोडक्ट है जहां पे सामने वाले बंदों को लिंक से पेमेंट करना है। अब मान लो आउट ऑफ 180 पीपल 20 पीपल डू द पेमेंट ऑफ 2,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक तरीके से 40,000 रुपीज का सामने वाले बंदे को रेवेन्यू आ रहा है। वो कहां से आया उसको रेवेन्यू? वो आया आपके लिखे हुए ईमेल से। अब यू कैन से सिंपल कि भाई मेरा रहेगा 10% आउट ऑफ दिस 40%, मतलब 4,000 रुपीज। तो ये आपको एक बात समझ में आई होगी कि जब भी आप एक अच्छा जो कॉपीराइटर होता है वो डील बनाता है वो अपने क्लाइंट के लिए क्या करता है, वो डील बना लेता है उससे अलग अलग। अभी जो वर्ड है डील, ये किस बेसिस के ऊपर आप ये कमीशन ये प्रॉफिट की बात करेंगे? सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक अच्छा कॉपीराइटर वो नहीं होता जो सिर्फ कॉपीज लिखता है। एक अच्छा कॉपीराइटर वो होता है जो एक मार्केटिंग कंसल्टेंट होता है। मार्केटिंग कंसल्टेंट, रिमेंबर दैट।
एक अच्छा कॉपीराइटर एक मार्केटिंग कंसल्टेंट होता है, उसको सब कुछ पता होता है, ही नोज एवरीथिंग। क्या कि भाई फनल्स क्या होती है, ईमेल्स कैसे काम करते हैं, लेकिन आपको ये सब कुछ एक साथ नहीं सीखना है। ऐसा नहीं कि आप पागलों की तरह सब कुछ एक साथ सीखने लग जाए। ऑल्दो जो मेरा कॉपीराइटिंग का प्रोग्राम है उसका नाम है 7 फिगर कॉपीराइटिंग मास्टरी, 7 फिगर कॉपीराइटिंग मास्टरी, जिसके अंदर मैं खुद ही सब कुछ सिखाता हूँ, कॉपीराइटिंग वगैरह सब कुछ ही सिखाता हूँ, लाइक ईमेल राइटिंग सिस्टम, वेबिनार की कॉपीज, पेड वर्कशॉप कॉपीज, सेल्स कॉपीज, वीडियो सेल्स लेटर्स, वेबिनार्स एंड ऑल। ओके, मगर यहाँ पे 7 फिगर कॉपीराइटिंग मास्टरी, ठीक है, तो इसका लिंक इस मेरे प्रोग्राम में क्या क्या है, कैसे आप उसको लाइक एनरोल कर सकते हैं, उसमें मैं एक पेज डाल दूंगा नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। आप उस पेज को चेक कर लीजिएगा, आपको पसंद आए तो बता दीजिएगा, ठीक है। लेकिन तो अब फनल्स है, ईमेल्स है, तो एक अच्छा कॉपीराइटर क्या होता है, वो एक मार्केटिंग कंसल्टेंट होता है, मार्केटिंग कंसल्टेंट। तो फनल्स, ईमेल्स, तो एक अच्छा जो कॉपीराइटर होता है वो एक मार्केटिंग कंसल्टेंट होता है। उसको पता होता है कि भाई कैसे किसी भी बिजनेस को डेवलप किया जाता है, उसका जो रेवेन्यू इंक्रीज किया जाता है। तो ये वजह है कि एक अच्छे कॉपीराइटर को बहुत पैसा मिलता है। वो सिर्फ कॉपीज नहीं लिखता, वो किसी भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाता है, वो किसी भी एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट बढ़ाता है यूजिंग हिज कॉपीराइटिंग स्किल्स। तो वो कुछ भी कर सकता है, वो सोशल मीडिया पे काम कर सकता है, वो सेल्स पेज पे काम कर सकता है, वो कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रही है उसके ऊपर काम कर सकता है। मेरा यकीन मानो, मार्केट में कॉपीराइटर्स की बहुत धुआंधार, बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है। लोगों को नहीं पता कि कैसे कॉपीज लिखनी है, लोगों को नहीं पता कि कैसे लैंडिंग पेज बनानी है, नहीं पता यार लोगों को। मेरा एक क्लाइंट है, अभी चली गई थी बेचारी वो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था उससे काम कराने के लिए। तो एक बड़ा ही फेमस एजेंसी और इंस्टीट्यूट है, मैं उस बंदे का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। तो उसको बंदे को फेसबुक ऐड अच्छे तरीके से आते हैं, फेसबुक ऐड उसको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। अगर मैं कह दूं कि मुझसे ज्यादा अच्छे आते हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन यार फेसबुक ऐड से कुछ नहीं होता, मैं जानता हूं। तो वो जो क्लाइंट है उसका ऐड मैंने देखा खुद एक दिन उस पे इंस्टाग्राम पे, तो ना तो इसको जो ऐड की कॉपी थी ना तो वो कुछ खास थी, सिंपल थी। और मैं उसके लैंडिंग पेज पे गया, नथिंग, कुछ भी नहीं था। देयर वाज नथिंग, नीदर द हेडलाइन नॉर द सब हेडलाइन नॉर द बुलेट पॉइंट्स, नथिंग, नॉट द स्टोरी वाज देयर, देयर वाज नथिंग दैट वुड बी परसुएसिव इनफ, देयर वाज नथिंग सच कॉल्ड एज परसुएशन नाम की कोई चीज ही नहीं थी उसमें, पूरे क्या बोलते हैं, पूरे लैंडिंग पेज में। तो यार कन्वर्जन क्यों आएंगे? और शी टोल्ड मी कि आई हैव स्पेंट 7,300 रुपीज टिल नाउ। 3 दिन उसके कैंपेन को चलते हुए हो गए, तो उसके कार्ड से कट हो रहे थे, एंड शी हैज ओनली गॉट 1 कन्वर्जन। तो आपको नहीं लगता कि यार मार्केट में कितनी डिमांड है अच्छे कॉपीराइटर्स की? ठीक है, तो नाउ शी विल बी वर्किंग बैक विद मी अगेन, होप सो। बट अब आपको नहीं लगता कि जो उसकी 4th और 5th को जो अप्रैल को जो उसकी वर्कशॉप होने वाली थी वो खराब हो गई पूरी? ऑब्वियसली हो गई। कम से कम बंदा कोई वर्कशॉप करता है, कम से कम ये तो सोचते हैं कि 25-30 बंदे तो हों। मतलब अगर कोई बंदा बिगिनर भी है यार, कम से कम इतना तो वो सोचता ही है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर कोई बंदा वर्कशॉप कर रहा है, पेड वर्कशॉप कर रहा है, फ्री भी कर रहा है, तो अगर आप उसके वर्कशॉप में, वेबिनार में 25-30 लोग ला के दे सकते हो तो कितनी बड़ी बात होती है वो, बहुत बड़ी बात होती है वो। ठीक है, अब ये बात भी जरूरी है कि हर बंदे के पास इनिशियल स्टेज में पैसा नहीं होता। इफ यू आर अ बिगिनर कॉपीराइटर और सामने वाला बंदा भी बिगिनर है, तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई अगर मैं तेरे वेबिनार में, तेरे वर्कशॉप में 25 लोग ले आया, तो जितना तुम उस वेबिनार से कमाओगे, मान लो अगर आप 80,000 रुपए कमाओगे, तो आप मेरे को 10% तो उसका दे सकते हो, 15% दे सकते हो। मैं आपसे इनिशियल स्टेज में कुछ नहीं ले रहा कि वी डोंट हैव मनी टू पे मी फॉर माय कॉपीराइटिंग फीस। वो बोले ओके, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि आपको अपने कॉपीराइटिंग स्किल पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ यार इससे कुछ है मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ जो दूसरों के पास नहीं है। ठीक है, ये तो ऐसा आपको करना है कि आपके पास आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और मेरे पास जो मेरा प्राइवेट जो मेरा प्रोग्राम है उसमें कई एग्जांपल देता हूँ मैं, 5, 10, 15 में उसमें लाइव केस स्टडीज दिखाता हूँ।
पूरी की पूरी लाइव केस स्टडीज दिखाता हूँ कि कैसे किसी भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है। और मैं आपको छोटा सा एग्जांपल अभी दिखाता हूँ, छोटा सा। ये बंदा एक बहुत ही फेमस बंदा है और ही इज अ गुड सेल्स ट्रेनर। तो मेरे पास ये वर्क आया, तो ये मेरी ही कॉपी है, लैंडिंग पेज मैंने डिजाइन नहीं किया है, लेकिन हम कर सकते हैं, मेरी बड़ी बात भी नहीं है। तो ये कॉपी है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंप्लीटली फ्री फॉर टुडे है ना, रजिस्टर फॉर फ्री। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये फ्री में अपना यहाँ प्रोग्राम दे रहे हैं। तो इनकी फनल कैसे काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इनकी फनल कुछ इस तरीके से काम कर रही है, ये वाली लाइक फ्री ट्रेनिंग, उसके बाद पेड ट्रेनिंग, फ्री एक ट्रेनिंग, उसके बाद इन्होंने क्या किया हुआ है 5 बंडल ऑफ ट्रेनिंग, मतलब एक बंडल बनाया हुआ है, इसके अंदर 5 ट्रेनिंग्स हैं जो कि लोग बेच रहे हैं 997 रुपीज का। कमाल बात यह है, इन लोगों ने मेरी उम्मीदों से ज्यादा पैसा कमाया इस फनल से। मतलब मैं सोच रहा था कि अगर ये लोग लाइक 50,000 रुपया अपने फेसबुक एड्स पे खर्च करेंगे तो इन लोगों को आराम से 2 लाख का रेवेन्यू आ जाएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना इनका रेवेन्यू आया। तो ये इनका ऑप्टिन पेज है, आप देख सकते हो। और इसके बाद इनका जो भी बंदा यहाँ पे रजिस्टर करता है फिर उसको मिलता है एक क्या बोलते हैं, एक अपसेल वाला पेज है। ये अपसेल वाला पेज, ये देखिए इनका अपसेल वाला पेज है, ये देखिए 997 रुपीज का। तो जिस बंदे ने मेरे को प्रोजेक्ट दिया है मैं आपको बताता हूँ। तो ये उसने मेरे को अभी मैंने स्क्रीनशॉट मांगा था उस बंदे से, देखो ये रहा। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, टोटल स्पेंड जो है वो है 73,382 रुपीज फेसबुक एड्स पे। ये इनका मार्च का मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर यहाँ पे आप देखो नीचे, by spending 73,000 rupees they have made around 5,07,446 रुपीज। अब देख लो ना, यहाँ पे 73,000 है और यहाँ पे जो इनका रेवेन्यू है वो है 5,07,000 रुपीज। डोंट यू थिंक इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। तो इन लोगों ने मेरे को पे किया था इस वाले अलग अलग पेज का 15,000 रुपीज पर कॉपी, 1 कॉपी। तो टोटल मैंने चार्ज किया था 30,000 रुपीज फॉर 2 कॉपीज। इसके बाद कुछ हमारा कमीशन वगैरह था। तो अगर मैंने इन लोगों से 10% भी लिया होगा, मान के चलो 10% भी लिया होगा, तो अगर 5 लाख का 10% कितना होता है, 50,000। अगर 5 भी लोगों ने दिया होगा, 25, 2.5 दिया होगा, 12.5। कम से कम पे लेके चलता हूँ ना, ताकि आपको भरोसा है कि आपकी कॉपी से पैसा आता है। कम से कम लेके चलता हूँ 10,000। अगर 20,000 दिया, 20% होगा कमीशन, तो 1 लाख हो गया। आपको नहीं लगता कि इट्स वेरी ह्यूज। ऑब्वियसली respect your copywriting skills, and let me also tell you guys, it is world's most high demand skill and one of the most neglected skill by the mainstream people. Only the marketing, or you can say only the advertising people understand the importance of copywriting. ठीक है, लेकिन मैंने आपको छोटी सी झलक दिखाई है, छोटी सी। If you still have any doubt, if you want to talk to me, so मैं एक फ्री ट्रेनिंग डाल रहा हूँ, फ्री ट्रेनिंग है मेरी एक छोटी सी। तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ पे लिखा रहेगा फ्री ट्रेनिंग। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिएगा, एक वीडियो आएगी, उसको देखिएगा और फिर आप मुझसे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं। जूम कॉल फ्री रहेगी, जूम कॉल, ठीक है। जिन लोगों को मेरा 7 फिगर कॉपीराइटिंग मास्टरी प्रोग्राम देखना है, तो मैं एक सेल्स पेज का लिंक डाल दूंगा नीचे, वहाँ पे आप लैंडिंग पेज मेरा चेक कर लीजिएगा, मॉड्यूल चेक कर लीजिएगा। और इफ यू वांट टू बाय इट, तो वहीं पे नीचे
लिंक आएगा, आप उस लिंक पे जाके उसको बाय कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स तो मैं अपने एक टीम मेंबर का एक वहाँ पे नंबर छोड़ दूंगा, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं टू क्लैरिफाई एनी डाउट्स। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।